हाय आई एम राहुल गाइज। आज मैं क्लास 11th इंग्लिश जो सिलेबस है टर्म वाइज डिस्कस करूंगा। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में क्या सिलेबस है। इस बार अभी लेटेस्ट सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस जारी किया है और आपको क्या क्या पढ़ने होंगे इंग्लिश कोर में, वो अभी हम आपको टर्म वाइज बताएंगे। टर्म 1 के लिए कितना सिलेबस कवर करना है और टर्म 2 के लिए कितना सिलेबस कवर करना है गाइज। तो बात करते हैं पहले टर्म 1 की, ठीक है। टर्म 1 में क्या क्या सिलेबस पढ़ने हैं। तो टर्म 1 में जैसा कि हम पहले से पढ़ते आए हैं, पहले रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेजेस होंगे गाइस, और 2 में आपको पहला अनसीन पैसेज फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी डिस्कर्सिव पर्सुएसिव पैसेज होगा, और सेकेंड पैसेज जो होगा, पहला पैसेज 8 मार्क्स का, दूसरा पैसेज 5 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स के पैसेज होंगे। रीडिंग सेक्शन होगा। सेकेंड पैसेज जो होगा वो केस बेस्ड अनसीन पैसेज होगा। तो 2 पैसेजेज होंगे रीडिंग सेक्शन में। ये टर्म 1 के लिए सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th के बच्चों आप देख लो क्या है। और शॉर्ट स्टोरी में आपको नोटिस राइटिंग पढ़ना होगा। क्लास 11 में राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट में क्या पढ़ना है, नोटिस राइटिंग आपको पढ़ना है। लॉन्ग राइटिंग में आपको लेटर राइटिंग पढ़ना है, जिसमें आपको इंक्वायरी लेटर है, कंप्लेंट लेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेसिंग ऑर्डर्स वाले लेटर हैं और स्पीच, ठीक है। स्पीच और लेटर्स और नोटिस ये आपको पढ़ने हैं राइटिंग सेक्शन के लिए। अब ग्रामर सेक्शंस में क्या क्या पढ़ने हैं। तो ग्रामर सेक्शन में गाइस डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं और रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ने हैं आपको ग्रामर सेक्शन में, जिसमें आपको एमसीक्यूज होगा। गैप फिलिंग जो हम लोगों ने 10th क्लास में किया वैसा होगा 3 मार्क्स का। टोटल मिला करके आपको ये ग्रामर और राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आ जाओ तुम लिटरेचर सेक्शन में। जैसा कि तुमको पता है कि तुम्हारे पास कितने बुक्स हैं, यू हैव 2 बुक्स, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। तो हॉर्नबिल में क्या क्या पढ़ने हैं। तो हॉर्नबिल में आपको पढ़ने हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रोज है। अब फोटोग्राफ जो कि पोएम है। उसके बाद नंबर 3 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये भी प्रोज है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है द लेबनन टॉप, ये भी पोएम है। और द नेक्स्ट चैप्टर इज लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये भी प्रोज है गाइस। इतने चैप्टर्स आपको हॉर्नबिल बुक से पढ़ने हैं। और स्नैपशॉट्स बुक से आपको पढ़ने हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये प्रोज है। द एड्रेस पढ़ने हैं, वो भी प्रोज है। एंड नंबर 3 चैप्टर इज रांगाज मैरिज, ये भी प्रोज है। तो गाइज ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट से। ये टर्म 1 का सिलेबस है। टर्म 1 में टोटल आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसके बाद आपको 10 मार्क्स का ASL लिया जाएगा, मतलब टोटल 50 मार्क्स कवर करेगा। अब टर्म 2 में आ जाओ। टर्म 2 में क्या सिलेबस होगा। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में वही 2 पैसेजेज आएंगे टर्म 2 में, जिसका एग्जाम आपको फाइनल एग्जाम होगा मार्च या अप्रैल में। उसके बाद आपको राइटिंग में आ जाओ। तो राइटिंग सेक्शन में आपको पोस्टर राइटिंग करना है, पोस्टर मेकिंग वो करना है। उसके बाद लेटर राइटिंग देखना है। लेटर राइटिंग में ऑफिशियल लेटर्स है, स्कूल इशूज है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट एंड स्वेटेबिलिटी के बारे में भी पढ़ना है। और लॉन्ग राइटिंग में आपको डिबेट राइटिंग लिखना है। तो ये राइटिंग टेक्स्ट में आपको इतना सिलेबस कवर करना होगा। एंड वैसे ही ग्रामर सेक्शन में आप देख लो। तो ग्रामर सेक्शन में गाइज आपको डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं और रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस जो कि गैप फिलिंग वगैरह होगा वो पढ़ने होंगे। वही टर्म 1 वाला टर्म 2 में भी क्या होगा, रिवाइज कर दिया है, रिपीट होगा। अब आ जाओ लिटरेचर में। आपको हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स में क्या क्या पढ़ने हैं। तो हॉर्नबिल में आपको पढ़ने हैं द वॉइस ऑफ द रेन, पोएम है। द एलिंग प्लैनेट जो कि प्रोज है। उसके बाद द ब्राउनिंग वर्जन, ये भी प्ले है। उसके बाद चाइल्डहुड है जो कि पोएम है। और सिल्क रोड है जो कि प्रोज है। इतने सारे चैप्टर्स आपको टर्म 2 में हॉर्नबिल के लिए पढ़ने हैं। और स्नैपशॉट्स में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल है गाइस, मदर्स डे है और बर्थ है।
तो ये क्लास 11th के लिए इंग्लिश कोर का सिलेबस था जो टर्म 1 और टर्म 2 करके आपको डिवाइड हो गया है, और टर्म 1 के लिए जो सिलेबस था वो हम आपको बता दिए हैं, टर्म 2 के लिए भी आपको हमने सिलेबस बता दिया है। और आई वांट टू टेल यू दैट कि जो भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं गाइज वो आपको हमारे YouTube चैनल आरडी इंग्लिश एंड जीएस क्लासेस पे मिल जाएंगे, तो आप उन चैप्टर्स के वीडियोस देख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू, आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, and if you have not subscribed, subscribe it to get the latest update of my RD English and GS classes videos. Thank you. Well.